नेक्स्ट प्रैक्टिकल के लिए हमारा जो एम है वो है कन्वर्जन ऑफ अ गल्वानोमीटर इनटू एन एमीटर। लास्ट टाइम जो हमने गल्वानोमीटर यूज़ किया था जिसके लिए हमने कैलकुलेट की रेजिस्टेंस एंड फिगर ऑफ मेरिट, वो ये है, ये वाला गल्वानोमीटर हमने यूज़ किया था। जो हमने जो सेकंड लास्ट एक्सपेरिमेंट किया था, आई थिंक इट्स द फोर्थ एक्सपेरिमेंट जो हमने किया था, इसकी रेजिस्टेंस निकाली थी एंड फिगर ऑफ मेरिट निकाला हुआ था। तो वो मैंने नोट करके रखा हुआ है, आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो उसमें क्या वैल्यू मिला था। तो हमें फिगर ऑफ मेरिट जो मिला था दैट वाज 21 माइक्रो एम्पियर्स पर डिवीजन, एंड जो हमारी मीन रेजिस्टेंस इसकी निकली थी दैट इज 66 ओम्स। ओके, अब इसी वैल्यू को, फिगर ऑफ मेरिट को हम यूज कर सकते हैं। व्हाट इज फिगर ऑफ मेरिट बाय द वे? फिगर ऑफ मेरिट हमें पता है गल्वानोमीटर का है, इट्स द करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिवीजन डिफ्लेक्शन। तो इसमें एक डिवीजन की डिफ्लेक्शन के लिए हमें कितनी करंट रिक्वायर्ड है, और वो हमें पता चला जो फिगर ऑफ मेरिट ऑफ अ गल्वानोमीटर है, दैट फिगर ऑफ मेरिट turned out to be 21 microamperes per division, which means one division deflection के लिए we require a current of 21 microamperes. Okay, in order to see the full scale deflection current of a galvanometer, full scale deflection current कितनी हुई galvanometer की, यानी कि जितने divisions होंगे, number of divisions, maximum number of divisions times the current required to produce a unit division deflection. तो हम देख सकते हैं galvanometer में हमारे दिए हैं एक साइड से, बिकॉज विल बी यूजिंग, जब इसको कन्वर्ट करेंगे एम मीटर, विल बी यूजिंग वन साइड ऑफ द स्केल। तो उसके मुताबिक हमारा जो 30 डिविजन्स हैं, सो वी हैव 30 डिविजन्स, सो वी कैन फाइंड आउट कितनी करंट हमें चाहिए फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ दिस गल्वानोमीटर, दैट इज 21 टाइम्स 30 माइक्रो एम्पियर्स। ओके, तो दिस इज 630 microamperes, and we can write this as 0.63 milliamperes. So this is the current required to produce full scale deflection in this galvanometer. Okay, that we know. Acha, we want to convert this galvanometer into an ammeter. Okay, एक तो convert करना है and then we have to verify. कैसा ammeter हम बनाएंगे? We'll try to make it like this. इस टाइप का एमीटर, इट्स अ मिली एमीटर। तो आप देखो इसमें जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है, दैट द करंट रिक्वायर्ड फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज 250 मिली एम्पियर्स, और इसमें अभी हमने कैलकुलेट किया फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए ओनली 0.63 मिली एम्पियर जरूरत है, इसमें 250 मिली एम्पियर्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए है। तो वी विल यूज दिस करंट, वी नो दैट फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट के लिए जो एमीटर हम बनाएंगे इस गल्वानोमीटर से, तो वो कितना चाहिए हमें, दैट इज 250 मिली एम्प्स। ओके, नाउ कॉमन सेंस है, इफ द गल्वानोमीटर हैज अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, जिसको हमने IG से रिप्रेजेंट किया यहां से, दिस इज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, दिस इज योर गल्वानोमीटर, दैट मीन्स इट कैन ओनली हैंडल 0.63 मिली एम्पियर्स ऑफ करंट. But we need to pass 250 milliamperes. It should be able to pass 250 milliamperes of current. How do we do that? You know, in order to convert it into an ammeter, so that it can read a maximum of 250 milliamperes, you need to apply low resistance in parallel, which is of course called the shunt. तो हमें shunt apply करना है यहाँ पे parallel में, so that if I pass a total of current I, which is 250 milliamperes, most of it should go through this, and only enough should go through this so as to produce full scale deflection. ठीक है, that is 0.63. If you are using a current that produces to full scale deflection in the ammeter, so that is 250 milliamperes. Out of 250 milliamperes, only this much should go through this, and the rest, यानी कि which is I minus IG, should go through the shunt. So we could use Kirchhoff's law to calculate shunt कितना है। इसके लिए required, we need to connect galvanometer को parallel में low resistance
so as to make it into an ammeter. This whole thing now becomes an ammeter yahan se yahan tak. Okay, so let's calculate the shunt required. हमें पता है we could find current into resistance, that is I minus Ig times S is equal to the current into resistance Ig times G. So the shunt required is IgG divided by I minus Ig. Okay, and shunt required is Ig is how much? Ig is the full scale deflection through the galvanometer, that is 0.63 milliamperes times the resistance. The resistance of the galvanometer we have calculated previously, पिछले experiment में, that is 66 ohms divided by, नीचे आएगा, we need to convert it into an ammeter, and उसमें full scale deflection current कितनी होनी चाहिए? 250 milliamperes. This is 250 minus 0.63 milliamps. Okay, so milli and milliamps cancels out and we can get the resistance required, yani ki shunt required in ohms. Let me calculate it using the calculator. So let's do it. So this is 0.63 times 66 divided by 250 minus 0.63. Okay, so this is the answer turns out to be 0.1667. So I could write 0.17 ohms. So the shunt required is 0.17 ohms. So अगर मैं इस galvanometer में connect करूँ 0.17 ohms in parallel इस galvanometer को, it would become an ammeter of this type. Okay, so but how will I get this? ये तो बहुत छोटी resistance है, ये कहाँ से मिला? Well, I could use the first experiment जो हमने किया था, experiment number 1, जो पहला वीडियो मैंने आपको अपलोड किया था. तो उस वीडियो में हमने कैलकुलेट किया था रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ अ सर्टेन वायर. वी यूज्ड अ कांस्टेंटन वायर एंड उसी कांस्टेंटन वायर, दिस वायर वी यूज्ड, इसी कांस्टेंटन वायर की हमने रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ निकाली थी. अगर आप वो एक्सपेरिमेंट देखोगे तो हमने निकाली थी रेजिस्टेंस पर लेंथ. वी कैलकुलेटेड फॉर दिस कांस्टेंटन वायर, दैट वाज 0.04 ohms. Okay, 0.04 ohms per centimeter. Now, if we divide this number by this number, we could use this wire. इस wire, आप देखो अगर 1 सेंटीमीटर इस wire का लें तो उसकी resistance 0.04 ohms होगी. तो हमें कितने सेंटीमीटर्स इस wire की लेनी है so that we'll get this much resistance. So we'll find out. So the S जो है, S के लिए length for S, length required to get S is equal to, that would be this resistance 0.17 ohms, and we'll be using a wire that has a resistance per unit length of 0.04 ohms per centimeter. And you can see ohm and ohm cancel out. We'll divide this number and let us see kitni length of wire hame chahiye. So we have to divide 0.17, we have to divide it by 0.04. So how much length is required? 4.25 centimeters. So we require 4.25 centimeters. We round it off to 1 decimal place. This is 4.2 centimeters of wire, of this constant wire we require, and that would be our shunt. So that is what we are going to do, and I have done it already for you. So I have connected, आप देखो, this is your galvanometer, and to a galvanometer I have connected this constant wire, the same wire, this wire, I cut it, इसको कट किया है मैंने और इस galvanometer को connect किया हुआ है. Let us see its length. I tried बहुत painfully to get the exact length.
बट थोड़ा सा एरर तो आएगा, बट यू कुड चेक हेयर इफ यू पुट इट हेयर, तो आप चेक कीजिए समवेयर 4 से थोड़ा ज्यादा है ना, स्लाइटली सॉरी 4 से थोड़ा ज्यादा है, ओके करीबन ऑलमोस्ट 4 centimeters of wire I have used, okay, here in parallel with the galvanometer, and ये वायर कनेक्ट करने से ये बन गया एमीटर, एंड आई क्लेम दैट दिस इज द सेम एमीटर एज दिस, सो दिस विल बी एबल टू रीड द सेम करंट जो ये असली एमीटर रीड करेगा। हमें इसको बनाना था ये, तो मैं क्लेम कर रहा हूं कि ऐसे ही होगा, ओके। सो जस्ट अटैचिंग दिस मच अमाउंट ऑफ शंट, इतनी लेंथ का हमने इतना शंट हमने अटैच करके हमने अपने गल्वानोमीटर को कन्वर्ट किया इनटू दी जो हमें डिजायर्ड एमीटर चाहिए था, मिली एमीटर रादर, ओके। नाउ ओके, क्लेम हमें टेस्ट भी तो करना है, हाउ विल वी टेस्ट द क्लेम? So what you're going to write on your notebook is of course the calculation of shunt, ठीक है, and how will you get that shunt, and when you attach it and you will convert it into an ammeter. So what we will do is we'll just verification. This is important. हमने तो बना दिया गल्वानोमीटर को, कन्वर्ट कर दिया इनटू एन एमीटर, बट वी नीड टू वेरीफाई। एक्चुअली एक्सपेरिमेंट वही है, ये तो हम थियरी में कर सकते हैं, थियरेटिकली हमने ये इतना कैलकुलेट करके हमने लगा दिया, प्रैक्टिकली लगा दिया ये इसको शंट, बट is it are we successful in converting this into this? That we have to see now. That is the main part of the experiment. So verification. तो वेरिफिकेशन के लिए हम सर्किट डायग्राम लेंगे, वेरिफिकेशन सर्किट। क्या सर्किट डायग्राम? वो जस्ट कनेक्ट ये जो हमारा गल्वानोमीटर था, दिस sorry, now I'll call this converted galvanometer, converted into an ammeter। इसको मैं सीरीज में कनेक्ट करूंगा। एक्चुअली जो एमीटर है हमारा उसके साथ, हाँ, मिली एमीटर। सो दिस इज योर एमीटर एंड दिस इज द कन्वर्टेड गल्वानोमीटर इनटू एन एमीटर, एंड दिस इज अ रियल एमीटर, ओके। हम इन दोनों को सीरीज में जोड़ेंगे, एंड देन ऑफ कोर्स विल अटैच rheostat or a variable power supply, ठीक है, so that will send a variable voltage, a variable current through this, both of these, इनके थ्रू हम एक वेरिएबल करंट भेजेंगे। तो इस जो ये करंट दिखाएगा वही करंट ये भी मतलब जो ये दिखाएगा वही ये भी होना चाहिए, वो एक्चुअल करंट हमें यहां से पता लगेगी, कितनी करंट सर्किट में जा रही है वो हमें इस एमीटर से पता लगेगी, और हम देखेंगे ये कितना दिखा रहा है, ओके। अगर इन दोनों ने सेम दिखाया विद अ स्लाइट एरर, देन वी आर सक्सेसफुल इन कन्वर्टिंग आवर गल्वानोमीटर इनटू एन एमीटर, ओके। सो दिस इज द वेरिफिकेशन सर्किट। हम ऐसे जोड़ेंगे वेरिफिकेशन सर्किट, एंड ऑफ कोर्स विल हैव टू राइट एन ऑब्जर्वेशन टेबल। सो ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे, तो हम देखेंगे यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले would like to see what one division would mean. So first I will connect the circuit. अब देखो, I have connected it like this. Now this is our converted galvanometer. अब देखो ये इसका पॉजिटिव है, I have connected it to the positive of the battery. I'm using this power supply. ठीक है, I have connected it to the positive of the battery. Okay. The negative end of this galvanometer, converted galvanometer, is connected to the real ammeter. Okay. इसके साथ connected है, इसके positive के साथ, and then जो इसका negative end है, that's connected to the negative end of the battery. Okay. So, and this is a variable battery. I can control the battery. यहाँ पे मैं control कर सकता हूँ. So I can show you here circuit diagram में. So if you are taking this as a positive end, तो सबसे पहले पॉजिटिव एंड आएगा इस वाले गल्वानोमीटर का, इसका नेगेटिव एंड, इसका पॉजिटिव यहाँ पे, इसका नेगेटिव एंड, दे आर कनेक्टेड टू द बैटरी।
So this is a variable. I'm using a potentiometer here to change the voltage across current through the circuit. Okay, so यहाँ पे मैं change करूँगा, ये भी deflection दिखाएगा, ये भी deflection दिखाएगा. Okay, I'm increasing the current. आप देखो ये भी deflect हो रहा है यहाँ पे भी, and this one is also showing deflection. Just as a quick check के लिए अगर हम देखें इसका full scale deflection करें तो यहाँ पे भी ये full scale deflection दिखा रहा है, ठीक है, almost full scale deflection इसका. So we are successful. I mean the connections are okay. Okay, let us now take the reading. Okay, पहले before we take the reading, first we need to find out observation में ही अब इसका जो है ना, there are no इसका हमने assign नहीं किया each division what it means. Okay, now we are assuming that this is now the same ammeter as this. So that means full scale deflection. There are 30 divisions. 30 divisions of this galvanometer should mean 250 milliamperes. Okay. So this is the conversion factor. Thirty divisions means 250 milliamperes. And one division would then, of course, mean 250 or 25 divided by 3 milliamperes. Okay, so this thing we will use, ये हम use करेंगे to find out the reading in the converted galvanometer. So verification table we'll make here. We'll take few readings. यहाँ पे हम serial number लिखेंगे. How many readings? 1, 2, 3, 4, 5 maybe. And then यहाँ पे हम देखेंगे the current shown in converted galvanometer. How much current is shown? And दूसरा column हम बनाएंगे, this is the actual current. ये कौन हमें बताएगा? ये हमें real ammeter बताएगा. Okay, we'll find percentage error. Okay, in measuring each current. So let us take सबसे पहले let us make some division deflection. Let us take, if we take, because ये divided by 3 है, if we take 3 divisions deflection, so 3 division would mean 25 divided by 3 milliamperes times 3, that's equal to 25 milliamperes. And if we take 6 divisions deflection, that would mean 50 milliamperes. If we take 9 divisions deflection, that would mean 75 milliamperes. If we take 12 divisions deflection, it would mean 100 milliamperes. Okay, let us check it here. चलो बेटा, अब हम इसमें voltage increase करेंगे and so that the current passes through this galvanometer. Now, first इस galvanometer में I'll produce 3 divisions deflection. I think this is 3 divisions deflection. So 3 divisions deflection is showing, just a minute, ये fluctuate कर रहा है. It's going below 3 now. Again, I'll take 3 पे, I'll try to hold it at 3. बहुत sensitive होते हैं galvanometer. Slight fluctuations they can, in current they can read. Because we are not using a battery, we are using a power supply. So power supply में actually AC convert होता है DC में. There is a slight fluctuation also. So you can see almost, sorry, this is again going down. Now this is 3 divisions deflection and 3 divisions is showing 25 milliamperes, half iska, okay? So 3 divisions is showing
This is showing 25 milliamperes and the actual reading is 25 milliamperes. ठीक है? So no error. Let's take another reading. Slight error तो होगा लेकिन but that's quite हम देख नहीं पा रहे हैं. Let's take 6 divisions deflection. ये है 5 divisions यहाँ तक. ये है sorry. Now this is about 6 divisions deflection. So you can see now 6 division deflection. 6 divisions deflection is a current of, it's touching, it's just fluctuating about, oscillating 50 milliamperes. Again, wonderful reading. So this is, this is 6 divisions would mean 50 milliamperes. And we have 50 milliamperes here, no error. Very good. Let's continue again. Next reading, if I increase slightly, 9 पे तो adjust नहीं हो रहा है. 12 पे आप देखिए, 12 पे adjust हो गया. At 12, this is 100 milliamperes. So 12 divisions is equal to 100 milliamperes. And how much is this showing? 100 milliamperes. So no error. So perfect conversion हो गया. Let's take one more reading. 4 काफी हैं. Let me increase the to 15 division deflection. So this is 15 divisions deflection and this one is showing 125 milliamperes. Okay, so first we'll see 15 divisions deflection is equal to, one division is 15 into 250 by 25 divided by 3 milliamperes. So 3 5s 15, that is 125 milliamperes. And also our जो हमारा असली एमीटर है वो भी वही दिखा रहा है. तो this is 15 divisions corresponding to, that shows 125 milliamperes and this is your 125 milliamperes. ठीक है? So again no error. So since there is no error, therefore we have successfully converted this galvanometer into the desired ammeter. Thank you.